नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 9 चिड़िया कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो भी सही उत्तर है उसी के सामने आपको तारा का चिन्ह बनाना है, और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना, लोभ और लाल पाप, निर्भय विचरण। तो हमें बताना है कि कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं। तो प्रेम प्रीति पाई जाती है, ठीक है। मिलजुल कर रहना, निर्भय विचरण, ये हमने कविता में भी अच्छे से पढ़ा है। तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता, वो है लोभ और पाप। ठीक है, तो इसके सामने आप तारा का चिन्ह बनाएंगे। अगला प्रश्न है, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है। असमानता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, या स्वार्थ और ईर्ष्या। तो ये तीनों तो ही नेगेटिव बातें हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है इसमें, समानता और एकता। तो सही उत्तर क्या है हमारा, समानता और एकता, कि सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। आकाश में उड़ते रहना, बंधन में रहना, स्वच्छंद रहना, या संचय करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, स्वच्छंद रहना, यानी कि स्वतंत्र रहना। ठीक है, अब अपने मित्रों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, तो अभी आपने जो ऊपर 3 प्रश्नों के उत्तर चुने हैं उसका कारण आपको बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो आइए एक एक करके तीनों प्रश्नों का कारण देखते हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर हमने चुना था लोभ और पाप जो है पक्षियों में नहीं पाया जाता। तो कविता कहती है कि पक्षियों के मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं है, वे सिर्फ अपनी मेहनत के जितना लेते हैं, इसलिए लोभ और पाप पक्षियों में नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने चुना था कि सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। तो ये हमें क्या संदेश देती है, क्या संकेत मिलता है इन पंक्तियों से हमें, समानता और एकता का। तो वाक्य में मिलकर रहने और मिलकर खाने का भाव स्पष्ट रूप से एकता और समानता दर्शाता है, ना कि भेदभाव या संघर्ष। फिर तीसरे प्रश्न में हमने उत्तर चुना स्वच्छंद रहना, कि वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। तो इन पंक्तियों का क्या भाव है, स्वच्छंद रहना। ठीक है, कि वो हमें स्वच्छंद रहने के लिए कह रहे हैं। तो कविता बार बार स्वतंत्रता, निर्भय विचरण और बेड़ी तोड़ने की बात करती है, इसलिए संदेश है स्वच्छंद, यानी कि स्वतंत्र रहो, जकड़े हुए बंधनों से मुक्त हो। अगला प्रश्न देखिए, मिलकर करे मिलान। कविता में से चुनकर कुछ संदर्भ नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर बातचीत कीजिए और इन्हें इनके सही भावों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।
तो यहाँ दिए गए हैं हमें संदर्भ और यहाँ दिए गए हैं उनके भाव। तो सही संदर्भ का हमें उसके सही भाव से मिलान करना है। तो पहला देखते हैं, चिड़िया की बोली। तो चिड़िया की बोली यानी प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। तो इसका मिलान इससे करेंगे आप, ठीक है। अगला है सोने की कड़ियां। सोने की कड़ियां यानी कि बंधन और लालच, ठीक है। तो इसका मिलान इससे करेंगे। अगला देखिए, निर्भय विचरण। निर्भय विचरण स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे, ठीक है। अगला है मुक्ति मंत्र। मुक्ति मंत्र यानी कि बंधन से मुक्ति, ठीक है। इसका मिलान इससे। अगला दिन भर काम। दिन भर काम यानी श्रम और संतोष। तो इसका मिलान इससे करेंगे। तो आप इस तरह से भी मिलान कर सकते हैं या रेखा खींचकर भी आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां हैं, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि चिड़िया अपने व्यवहार से हमें प्रेम और अपनापन का संदेश देती है। वह बिना भेदभाव के सबके साथ मिलजुल कर रहती है। यह पंक्ति प्यार, सह अस्तित्व और सहयोग का संदेश देती है। फिर अगली पंक्तियां देखिए, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि पक्षी जितना आवश्यक होता है, कि जितना उन्हें चाहिए होता है उतना ही लेते हैं। वे लालच नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और भौतिक चीजों की अधिक चिंता नहीं करते। तो यह पंक्ति संतोष, निस्वार्थता और सरलता का प्रतीक है। फिर अगली पंक्तियां हैं, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। पक्षी खुले आकाश में बिना डर के उड़ते हैं। वे किसी सीमा, दीवार या बंधन से बंधे नहीं होते। यह पंक्ति स्वतंत्रता और निडरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में भय, लोभ और बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सोच विचार के लिए। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कविता पढ़ने के बाद अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। पक्षियों की तरह अगर मनुष्य भी मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की मदद करे तो समाज में प्रेम, एकता और शांति बनी रहेगी। आपसी सहयोग से काम आसान हो जाते हैं और किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता। यह भावना हमें साझेदारी, मित्रता और समानता का पाठ सिखाती है। फिर अगला प्रश्न है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं, कि पक्षी अपनी आवश्यकता यानी जितनी उन्हें जरूरत है उतना ही संचय करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है, कि मनुष्य का स्वभाव पक्षियों के स्वभाव से भिन्न यानी अलग कैसे है। हाँ। पक्षी केवल उतनी ही चीजें लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। वे अधिक संचय नहीं करते, परंतु मनुष्य लोभी हो गया है। वह अपनी जरूरत से अधिक धन, वस्तुएं और शक्ति एकत्र करना चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में असमानता और संघर्ष जो है वो बढ़ गया है। फिर अगला प्रश्न है, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है। पक्षी स्वतंत्रता से आकाश में उड़ते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। वे प्रकृति के साथ एक रूप होकर जीते हैं। वही मनुष्य ने
स्वयं को बंधनों में जकड़ लिया है, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ और दिखावे की बेड़ियों में। इसलिए पक्षी स्वतंत्र यानी स्वच्छंद और मनुष्य अस्वतंत्र यानी बंधन में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर संवाद कीजिए। चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? तो उत्तर है मनुष्य को अच्छे कार्य करने, अपनी बात कहने, शिक्षा प्राप्त करने और जीवन जीने की स्वतंत्रता है, परंतु उसे किसी को नुकसान पहुंचाने, झूठ बोलने या प्रकृति को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है। फिर अगला प्रश्न, चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है, अलग है? तो उत्तर है चिड़िया प्रकृति के साथ स्वतंत्र और सरल जीवन जीती है, जबकि मनुष्य का जीवन जटिल नियमों और इच्छाओं से बंधा हुआ है। चिड़िया निश्चिंत रहती है, यानी उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, जबकि मनुष्य चिंता और प्रतियोगिता में उलझा है। फिर अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर है यदि मुझे चिड़िया जैसी स्वतंत्रता मिले तो मैं पहाड़ों के बीच या समुद्र के किनारे अपना घर बनाना चाहूँगा, जहाँ शांत वातावरण और स्वच्छ हवा हो और मैं प्रकृति के करीब रह सकूं। फिर अगला प्रश्न, यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बातें करते? यदि मैं चिड़िया की भाषा समझ सकता तो मैं उससे पूछता, तुम बिना चिंता के कैसे इतनी खुश रहती हो? और मैं उससे स्वतंत्रता, प्रेम और प्रकृति के साथ तालमेल के बारे में सीखता। अगला प्रश्न है कविता की रचना। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द जिनके नीचे ये रेखा है, ठीक है। ये शब्द लिखने बोलने में एक जैसे हैं। इस तरह की शैली प्राय कविता में आती है। अब आप सब मिलजुल कर नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। तो हमें संकेत दिया गया है कि सब मिलजुल कर हंसते हैं वे, सब मिलजुल कर गाते हैं। तो अब हमें इस कविता को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से सब मिलजुल कर हंसते हैं वे, सब मिलजुल कर गाते हैं, सब मिलजुल कर उड़ते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। ना बैर भाव ना ईर्ष्या उनमें, प्रेम से जीवन जीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कविता लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाती और सुनाती रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध होता है। ठीक है, ये देखिए गाती सुनाती, ही वो गाना गा रही है, संदेश सुना रही है। तो गाने और सुनाने के कार्य, यानी कि वो गा रही है, गाने का कार्य कर रही है, सुना रही है यानी सुनाने का कार्य कर रही है। ठीक है, वे शब्द जिनसे कार्य करने का या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान दीजिए कि वे शब्द जिनसे कार्य करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कविता में ऐसे क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो हमें इस कविता में से ऐसे ही क्रिया शब्दों को ढूंढना है और उनसे वाक्य बनाने हैं। तो आप इस तरह से क्रिया शब्द लिख सकते हैं जो कविता में आए हैं। गाती, सुनाती, उड़ते, खाते, रहते, सिखलाती, बतलाती, बसाते, छोड़ो, हड़प कर। ठीक है, और इनके वाक्य इस तरह से। गाती का बना सकते हैं आप, वह रोज सुबह मधुर गीत गाती है। सुनाती का, दादी हमें रात को कहानी सुनाती है। उड़ते का, पक्षी नीले आसमान में उड़ते हैं। खाते,
बच्चे स्कूल में टिफिन खाते हैं। रहते, हम सब एक ही घर में रहते हैं। सिखलाती, माँ हमें अच्छे संस्कार सिखलाती है। बतलाती, अध्यापिका हमें पाठ का अर्थ बतलाती है। बसाते, राजा ने जंगल में नया नगर बसाते समय लोगों की मदद की। छोड़ो, अब गुस्सा छोड़ो और मुस्कुराओ। हड़प कर, उसने अपने भाई की जमीन हड़प कर खुद के नाम कर ली। तो आप इन शब्दों के कोई और वाक्य भी बना सकते हैं इन वाक्यों के अलावा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है पाठ से आगे भावों की बात। जब आप नीचे दिए गए दृश्य देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अपने उत्तर के कारण भी सोचिए और बताइए। आप नीचे दिए गए भावों में से शब्द चुन सकते हैं। आप किसी भी दृश्य के लिए एक से अधिक शब्द भी चुन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ भावों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि जब आपके सामने ये कंडीशन आती है तो आपके मन में, आपके अंदर कैसा भाव आता है। ठीक है। जैसे आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, तब आपके अंदर कैसा भाव आता है। शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं, तब आपके मन में किस प्रकार का भाव आता है, वही आपको यहाँ पर खाली जगह में लिखना है। जैसे आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, तो कौन सा भाव आता है आपके अंदर? आनंद का, शांति का, प्रेम का। ठीक है। और कारण क्या है कि पक्षियों की मीठी चहचहाट सुनकर मन को सुकून और खुशी मिलती है। और शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं, तब आपके मन में कैसा भाव आता है? आनंद का, आश्चर्य का, वो दृश्य देखकर कि कैसे पक्षी जो हैं एक साथ चहचहा रहे हैं। तो यह दृश्य बहुत सुंदर और जीवंत होता है, जिसमें प्रकृति की सामूहिकता झलकती है। फिर तीसरा दृश्य है कि कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तब आपके मन में प्रेम, करुणा, स्नेह और ममता का भाव आएगा। ठीक है। और कारण, यह मातृत्व का दृश्य है जो ममता और स्नेह की भावना जगाता है। और चौथा दृश्य कि कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंक देता है, तब आपके मन में कौन सा भाव आता है? घृणा का, क्रोध का, चिंता का। और कारण, यह गंदगी फैलाने वाला और असामाजिक व्यवहार है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और पांचवा दृश्य कि कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डाल देता है, तब आपको कैसा लगता है? गर्व, आनंद और प्रशंसा का भाव आता है। यह स्वच्छता और जिम्मेदारी की भावना का उदाहरण है, जिससे अच्छा लगता है। और कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज बाइक चला रहा है, तब आपके मन में कौन सा भाव आएगा? चिंता का, डर का, क्रोध का। कि आपको एक तो चिंता भी होगी उसकी कि बिना हेलमेट के कैसे तेज बाइक चला रहा है, आपको डर भी लगेगा और या आपको गुस्सा भी आ सकता है। ठीक है। तो यह लापरवाही भरा व्यवहार है जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। फिर अगला दृश्य कि दो प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं, तो आपके मन में क्रोध आएगा, दुख होगा, घृणा का भाव आएगा, क्योंकि झगड़ा देखकर मन में असंतोष और दुख होता है। फिर अगला दृश्य, एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं हैं, वह विशेष रूप से बनाई गई तिपहिया गाड़ी पर यात्रा कर रहा है। तिपहिया गाड़ी यानी कि जिसके 3 टायर होते हैं, पहिए होते हैं। ठीक है। तब आपके मन में कौन सा भाव आएगा? प्रेरणा का, कि आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपका आत्मविश्वास का भाव आ सकता है आपके अंदर। सहानुभूति, गर्व। ठीक है। क्योंकि उसकी हिम्मत और आत्मनिर्भरता देखकर मन में प्रेरणा और सम्मान की भावना जागती है। और अगला दृश्य, किसी स्थान पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय यानी ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं, तब आपके मन में आनंद, सहानुभूति और गर्व का भाव आ सकता है, क्योंकि समाज में सबके लिए समान अवसर देने का यह सुंदर उदाहरण है। फिर अगला देखिए कि कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कह रहा है। अपशब्द यानी कि गलत शब्द बोल रहा है। ठीक है। तब आपके मन में क्रोध, दुख, घृणा, निराशा का भाव आएगा, क्योंकि अपशब्द सुनकर मन खिन्न होता है और दूसरों के प्रति असम्मान महसूस होता है। फिर अगला दृश्य कि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है,
तब आपके मन में करुणा, प्रेम, आनंद, सहानुभूति का भाव आएगा, क्योंकि यह परोपकार और मानवता की भावना को दर्शाता है। अगला दृश्य कि कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है। तब आपके मन में कौन सा भाव आएगा? प्रेम, स्नेह, आनंद और गर्व का। और कारण क्या है? कि यह भाई बहन के प्रेम और सेवा की सुंदर झलक है। अब अगला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त भावों में से आप कौन से भाव कब कब अनुभव करते हैं? भावों के नाम लिखकर उन स्थितियों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे आत्मविश्वास का अगर भाव आपके अंदर आ रहा है, कब आ रहा है? जब मैं अकेले पड़ोस की दुकान से कुछ खरीद कर ले आता हूँ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी अकेले जाकर कुछ ला सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे प्रेम का भाव आ रहा है आपके अंदर कब? जब मैं अपने परिवार या मित्रों के साथ होता हूँ। दया, जब मैं किसी गरीब या घायल व्यक्ति को देखता हूँ। क्रोध का भाव, जब कोई मेरा सामान बिना पूछे ले लेता है। हंसी, जब मेरे दोस्त मजेदार बातें करते हैं। डर, जब अंधेरे में अकेला होता हूँ या रात में बिजली चली जाती है। घृणा का भाव, जब मैं सड़क पर गंदगी देखता हूँ, कचरे के ढेर देखकर मुझे घृणा हुई या होती है। शांति, जब मैं पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करता हूँ। प्रकृति के बीच बैठने पर मुझे शांति महसूस होती है। और चिंता का भाव, जब परीक्षा नजदीक आती है या परिणाम आने से पहले मुझे चिंता होती है। अगला प्रश्न देखिए, आज की पहेली। कविता में आपने कई पक्षियों के नाम पढ़े। अब आपके सामने पक्षियों से जुड़ी कुछ पहेलियां दी गई हैं। पक्षियों को पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। तो आपको इन पहेलियों को हल करना है। तो पहली देखते हैं, दिखने में हूँ हरा हरा, कहता हूँ सब खरा खरा, खाता हूँ मैं मिर्ची लाल, कहते सब मुझे मिट्ठू लाल। तो वो कौन होता है? तोता होता है। ठीक है, हरे रंग का पक्षी तोता। तो ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, तो इसको आपको रेखा खींचकर मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, रहता है घर के आसपास, रंग है उसका काला खास, जो भी दोगे खाता है वो, झुंड में आ जाता है वो। तो वो क्या है? कौवा। ठीक है, कौवे का चित्र कहाँ पर है? ये देखिए। ठीक है, अगला देखिए, सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत श्याम है मेरे डैन, उड़ता रहता हूँ दिन रैन, खेलूं पानी में तो आए चैन। तो ये है खंजन पक्षी। ठीक है, खंजन। और खंजन पक्षी का चित्र कौन सा है? खंजन पक्षी है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, कुहू कुहू मधुर आवाज सुनाती, घर अपना मैं कहाँ बनाती, काली हूं पर काक नहीं, बतलाओ मैं क्या कहलाती। तो कुहू कुहू की आवाज, मधुर आवाज कौन निकालता है? कोयल निकालती है, और वो अपना घोंसला भी नहीं बनाती, और कोए की तरह काली है। उसका नाम क्या है? कोयल। ठीक है, तो कोयल का चित्र ये है। ठीक है, अगला है, संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूँ शांति का पैगाम, करता हूँ मैं गुटरगू, आओगे पास तो हो जाऊंगा छू। तो संदेश कौन सुना पहुंचाता है? कबूतर। ठीक है, तो ये रहा कबूतर का चित्र, इसके साथ आप इसका मिलान करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पीता हूँ बारिश की बूंदे, रखता हूँ फिर आंखें मूंदे, देखो चकोर है मेरी साथी, बिन उसके घूमूं ऊंघे ऊंघे। तो ये है चातक पक्षी। ठीक है, तो चातक पक्षी ये वाला होता है। ठीक है,
अगला देखें, तन मेरा सफेद गर्दन मेरी लंबी, नाम बताओ सच्ची सच्ची कहलाता हूं मैं जल पक्षी। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे, ठीक है। तो ये है हंस। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।